नमस्ते दोस्तों। टाटा आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स की पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही, जहां सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। पारी की पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को कवर पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़कर प्रियांश ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि स्टार्क और आकिब नबी के खिलाफ उन्हें कुछ भाग्यशाली जीवनदान मिले, लेकिन इसके बाद उन्होंने लुंगी एनगिडी के ओवर में लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़कर रन गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी छोर से प्रभसिमन सिंह ने भी बखूबी साथ निभाया और स्टार्क व नबी की गेंदों पर शानदार बाउंड्री बटोरी। पारी के चौथे ओवर में मुकेश कुमार की एक धीली गेंद को प्रियांश ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर पंजाब के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी बीच प्रियांश आर्य ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए आकिब नबी की गेंद पर एक रन लेकर आईपीएल में अपना 5वां अर्धशतक पूरा किया। हालांकि छठे ओवर में पंजाब को पहला झटका लगा, जब प्रभसिमन सिंह मुकेश कुमार की शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आकिब नबी को कैच थमा बैठे। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही आकिब नबी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। अय्यर ने पहले एक नियंत्रित पुल शॉट के जरिए चौका जड़कर अपना खाता खोला, फिर आकिब नबी की अगली ही गेंद को थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसके बाद युवा गेंदबाज माधव तिवारी के ओवर में काफी ड्रामा देखने को मिला, जहां पहले केएल राहुल की चूक से पंजाब को 22 के 4 रन मिले और फिर प्रियांश आर्य ने एक शानदार चौका जड़ा। हालांकि इसी ओवर में माधव ने अपनी पहली आईपीएल सफलता हासिल की, जब प्रियांश एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप पॉइंट पर कैच थमा बैठे। प्रियांश के आउट होने के बाद कूपर कोनोली क्रीज पर आए और मिचेल स्टार्क की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर दबाव कम किया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए माधव तिवारी और मुकेश कुमार की गेंदों पर लगातार चौके जड़े। 12वें ओवर में अय्यर ने लुंगी एनगिडी की एक धीमी गेंद को पूरी तरह चकमा खाने के बावजूद स्कूप करते हुए मिडफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद कोनोली ने भी अपना जलवा दिखाया और मिचेल स्टार्क की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा दिया। 15वें ओवर में एनगिडी के खिलाफ कोनोली ने पहले किस्मत के सहारे एक्स्ट्रा कवर पर चौका बटोरा और फिर अगली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ डीप मिडविकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़कर पंजाब के स्कोर को एक विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर कर दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने माधव तिवारी की शॉर्ट गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि माधव ने वापसी करते हुए कोनोली को पवेलियन भेजा, जो एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डेविड मिलर को कैच थमा बैठे। 19वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने लगातार 2 गेंदों पर मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह को आउट कर सनसनी फैला दी, लेकिन युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे ने आते ही हैट्रिक बॉल पर छक्का जड़कर अपने इरादे जता दिए। शेडगे ने स्टार्क के उसी ओवर में एक और छक्का और चौका लगाकर डेथ ओवर्स में दिल्ली की लय बिगाड़ दी। सूर्यांश शेडगे की इस आतिशी पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 210 का विशाल स्कोर खड़ा किया। 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर ने शुरुआती झटकों से दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया, जहां केएल राहुल, अभिषेक पोरेल और साहिल पारख सस्ते में पवेलियन लौट गए। संकट के समय कप्तान अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला और यश ठाकुर व मार्को जॉनसन के खिलाफ कुछ शानदार बाउंड्री लगाकर रन गति को बनाए रखा। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें सहयोग नहीं मिला और ट्रिस्टन स्टब्स 12 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए अनुभवी डेविड मिलर ने भी हाथ खोलने शुरू किए और मार्को जॉनसन के ओवर में चौका जड़ने के बाद मार्कस स्टोइनिस की शॉर्ट गेंद पर एक कड़क पुल शॉट के जरिए डीप मिडविकेट के ऊपर से फ्लैट छक्का जड़ा। पंजाब की खराब फील्डिंग के कारण अक्षर पटेल को जीवनदान भी मिले, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने चौकों की झड़ी लगाकर दिल्ली की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की। अक्षर ने मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 56 रनों के निजी स्कोर पर वे स्टोइनिस का ही शिकार बने। इसके बाद डेविड मिलर ने मोर्चा संभाला और बेन ड्वाशुइस के खिलाफ लगातार 2 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन तीसरी बड़ी हिट लगाने के प्रयास में वे बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। मिलर के आउट होने के बाद मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया, जहां आशुतोष शर्मा के साथ मिलकर माधव तिवारी ने भी बल्ले से अपना जलवा दिखाया। माधव ने स्टोइनिस की गेंद पर एक शानदार छक्का और ड्वाशुइस पर चौका जड़कर दिल्ली की जीत की उम्मीदें जगाए रखी। हालांकि 19वें ओवर में यश ठाकुर ने आशुतोष को आउट कर पंजाब की वापसी कराई, लेकिन इसी ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने नोबॉल फेंकी, जिस पर आकिब नबी ने चौका जड़ दिया।
अंत में आकिब नबी ने लॉन्ग के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर दिल्ली कैपिटल्स को एक रोमांचक जीत दिला दी। दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताएं और द क्रिकेट चर्चा को सब्सक्राइब करना न भूलें।